बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कुमार भारती स्टैंडर्ड 9 की पोएम सिल्वर पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पोएम कवि वॉल्टर डे ला मेयर द्वारा रचित एक सोनेट है। पूरी पोएम में बेहद सुंदर विजुअल इमेजरी है। पोएट ने चांद को एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया है। The moon has been personified as a beautiful young woman. पूरी कविता बहुत ही सुंदर है, सीरीन है और सूदिंग है। पोएम पढ़कर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। आओ पोएम पढ़ते हैं। Silver. Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. This way and that, she peers and sees silver fruit upon silver trees. One by one, the casements catch her beams beneath the silvery thatch. शून मतलब जूते, शूज। पेयर मतलब ध्यान से देखना। केसमेंट माने खिड़की। थैच माने छप्पर या घास फूस की बनी हुई छत। कवि कहते हैं, धीरे धीरे चुपके चुपके चांद, जो कि एक सुंदर महिला है, रात को बाहर आती है। चांद को हम हिंदुस्तानी चंदा मामा कहते हैं। मून को हम लोग मेल जेंडर मानते हैं, पर कवि ने चांद को महिला का रूप दिया है। चांद रात को हल्के कदमों से अपने चांदी के जूते पहनकर बाहर आकाश में घूमती है। कभी इधर कभी उधर वो देखती है। उसकी नजरें चारों तरफ घूमती हैं। रात के समय हर तरफ शांति है, सुकून है। पेड़ों पर फल लगे हुए हैं। चांदनी में पेड़ और उसके फल दोनों ही सिल्वरी नजर आ रहे हैं, मानो चांद ने उन्हें चांदी से नहला दिया हो। चांदी यानी सिल्वर बहुत ही शाइनी और चमकीला प्रेशियस मेटल होता है। The moonlight is compared to the cool and shiny silver metal. घर की खिड़कियां भी चांदनी से नहाई हुई हैं। ऐसा लगता है मानो वे एक एक करके मून बीम्स को पकड़ रही हों। पास ही में एक घास फूस का हट है, वो भी चांदनी से नहाया हुआ है, सिल्वरी दिख रहा है। हर नजारा सिल्वरी है, कूल है, शाइनी है। आगे पढ़ें। Couched in his kennel like a log, with paws of silver, sleeps the dog. From their shadowy coat, the white breasts peep, of doves in silver-feathered sleep. A harvest mouse goes scampering by, with silver claws and silver eye, and moveless fish in the water gleam, by silver reeds in a silver stream. Couched माने छिपा हुआ, लॉग माने लकड़ी का लट्ठा, कोट माने कबूतर का दरबा, हार्वेस्ट माने फसल की कटाई, स्कैम्पर माने तेजी से भागना, ग्लीम माने चमकना। रीड होती है तालाब के आसपास उगने वाली ऊंची ऊंची घास। स्ट्रीम माने छोटी नदी। डव होता है सफेद कबूतर। रात का समय है तो जाहिर है सभी मनुष्य, जीव जंतु गहरी नींद में सो रहे हैं। पोएम कंट्री साइड का दृश्य हमें दिखा रही है, जहां प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य पर है। पेड़ पौधे, नदी, घास फूस की कुटिया सब हैं। कैनल के भीतर छिपकर एक कुत्ता भी सो रहा है। वो इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि हिलडुल भी नहीं रहा, बिल्कुल लकड़ी के लट्ठे के समान पड़ा हुआ है। इंग्लिश में कहावत है, I slept like a log, meaning I slept soundly, I slept very well. कुत्ते का पूरा शरीर कैनल के भीतर है, पर उसके पंजे बाहर की तरफ निकले हुए हैं। उसके पंजों पर भी चांदनी पड़ रही है और वे भी सिल्वरी दिखाई दे रहे हैं।
घर के आंगन में एक डव कोट है जहां अनेक कबूतर सोए हुए हैं। उनके शरीर का अगला हिस्सा डव कोट के बाहर निकला हुआ है, मानो अपने घर से वो झांक रहा हो। उनके ऊपर भी सिल्वरी मूनलाइट पड़ रही है। कबूतरों के सफेद पंख चांदनी में और अधिक चमकीले दिखाई दे रहे हैं। हार्वेस्ट सीजन है। फसल की कटाई हो चुकी है। गोदाम अनाज से भरा हुआ है, इसलिए चूहों की भी मौज है। वे इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे ही चूहे के ऊपर चांदनी पड़ रही है। उसके पंजे और उसकी आंखें चमकीले दिखाई दे रहे हैं। पास ही में एक स्ट्रीम बह रही है जिसमें मछलियों का घर है। रात को वे सभी सो रही हैं। ऐसी ही एक मछली की आंख पर चांदनी पड़ती है तो वो भी चमकती है। स्ट्रीम के आसपास की घास और स्ट्रीम खुद भी सिल्वरी नजर आ रही है। पोयम में कवि ने बहुत ही खूबसूरती से एवरीडे थिंग्स को ब्यूटिफाई किया है, चाहे वो मैन मेड थैच या केसमेंट्स हों, चाहे वो मदर नेचर की बनाई रचनाएं, माउस, डॉग या फिश हों। हर वस्तु, हर प्राणी को मूनलाइट टच करती है और उस साधारण मंडेन चीज को ब्यूटिफाई करती है और उसे मैजिकल बना देती है। यहाँ पूरा होता है पोएम सिल्वर का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पोएम अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।